माँ प्रकृति और परमात्मा की जय। क्यों, जब प्रकृति की बात चले ना तो प्रकृति इस टाइम खतरा का मंच है। मैं बात कर रहा हूं दूधू के पास में दादू पालकिया, दादू पालकिया में भैराना, भैराना का, भैराना को डूंगर बोला। देखा आपा हमारी मारवाड़ी में बात करो थे और समझा यार, मैं भी समझा। अरे हमारा बड़े भाई साहब जी तो आपा एक ही एरिया का चाह, आवाज को उठाओ लो, आपा लोग उठाओ वाला ई के लिए आज संकट मच है, संकट मच है। भैराना को डूंगर बड़ा की प्रकृति पर्यावरण ने बहुत बड़ो खतरो हो रही है। और भी खतरा ने बचावा के लिए वहां के, ये एक संप्रदाय का मामला नहीं है, ये आम नागरिकों को खतरा है। प्रकृति में जितने भी जीव जंतु है उनको खतरा है, मंडरा रहा है। ऐसे तलवार लेके खड़े हैं वहां पे कंपनी वाले, फैक्ट्री वाले। वहां एक एरिया ऐसा बना दिया ये बेरोजगारी के नाम पे कि यहां से रोजगार मिलेगा। अरे ऐसा रोजगार किस काम का? जो प्रकृति को और जो रहने वाले लोग हैं, जीव जंतु है, उनको नुकसान करके और प्रकृति का फायदा, मतलब ये इनको रोजगार देने का बहाने पे मोटी मोटी कंपनियों को फायदा उठाने देने के लिए एक सरकारें भी इसके बारे में। देखो मैं आपसे बात करूं, बड़े भाई साहब हमारे हीरालाल जी वैष्णव साहब, इनसे मुलाकात, दादूपंती स्वामी, दादूपंती स्वामी स्वामी जी, बड़े भाई साहब, इनसे हमारी मुलाकात हुई थी। वो टाइम पहले ये हरिद्वार से जल लेके आए थे एक बार, तब जाके इनसे मुलाकात हुई थी और आज दोबारा हो रही है इनसे। तो इन बड़े भाई साहब से इनकी पीड़ा है, ये बोले कि यार हमारे बहुत पीड़ा है, पीड़ा मैं भी वहीं का हूं, मुझे पता है कि वहां कितना खतरा मंडरा रहा है। एक एक क्या बना रहे हैं वो, थोड़ा सा आपकी वाणी से थोड़ा बात बताओ। मैं पहले तो सभी समाज बंधुओं को मेरा सादर दादूराम सत्यराम, संत महात्मा लोगों को मेरा दादूराम सत्यराम, एवं मैं साथ में आपको भी बड़े भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने भी, मैंने आवाज उठाई उसके लिए आपने मेरी पीड़ा सुनी, और सुनने के ये बाद में पीड़ा आपकी आपको, नहीं है हीरालाल जी, ये आम जनता की पीड़ा है। आप जनता हाँ, की है, लेकिन आपने उसके लिए मेरे को भरपूर सहयोग किया, और सहयोग के लिए आप ये भी बोल रहे हो कि जहां भी जो भी मेरी जरूरत पड़े, तन मन धन, मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा, खड़ा रहूंगा। प्रकृति के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं हम तो। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और आगे से, आप पहले आपकी मुलाकात मेरी हुई तो उस समय मैं हरिद्वार से जल लेके आया था अपने झारखंड महादेव, झारखंड महादेव, झारखंड पहली महादेव। मुलाकात हुई, और दूसरी मुलाकात आज हो रही है आज आपकी हो मेरे रही से। है। आज मैं बड़े दुख के साथ में आपको ये मेरी पीड़ा बताना चाहता हूँ, और मेरी पीड़ा नहीं है, मेरे दादू पंथ संप्रदाय की, एवं जो दादू पंथ संप्रदाय को मानने वाले अनुयायी है उनकी, एवं क्योंकि हम, मेरा दादू पंथ संप्रदाय जो है वो सर्व समाज से बना हुआ है, उसमें ये कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज, जो 500 वर्ष पुराना इतिहास है हमारा दादू पंथियों का। देखा जाए ना तो बड़े भाई साहब की बात करें, मैं छोटी सी की बात काटूंगा कि ये जो पीड़ा है ना, ये संप्रदाय की नहीं है, ये प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के लिए है। सबसे बड़ी पीड़ा वो है, सबसे बड़ी पीड़ा वो है। इंडस्ट्रियल एरिया के नाम पे डेवलपमेंट बनाने के लिए, फैक्ट्रियों को लाभ पहुंचाने के लिए, वहां का जो वातावरण, वहां प्रकृति में जितने भी जीव जंतु, उनको खतरा मंडरा रहा है। मेन बात वो है पूरे, और उसमें मेन भूमिका निभा रहे हैं यहाँ के जो महाराज लोग हैं, ये जो इनका संप्रदाय है, वहां इनका तीर्थ स्थल है एक तरह से। पूरे भारत के अंदर हमारे दादू संप्रदाय का मोक्ष स्थली बिचून गांव के पास में, जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पे बहराना धाम, जहां हमारे दादू दयाल जी महाराज ने मोक्ष को प्राप्त हुए थे, वहां पे वो हमारी एक मोक्ष स्थली है। और उस मोक्ष स्थली को, वहां पर देखो आप, इतना हरा भरा जंगल, जिसमें मोर देखो आप, चीतल देखो, गाय देखो, नाना प्रकार के जीव जंतु, खेजड़ी वृक्ष, आज वहां पर ये हालत है। और पूरे पेड़ काट दिए गए, जिसमें खेजड़ी और खेर का वृक्ष, आप वहां पे आज भी देखो, मंदिर में मोर, मैं कहता हूं लाखों की संख्या में जानवरों को दबा दिया गया नीचे। इतने गहरी, आपको श्रीमान क्या बताऊं, इतनी गहरी गहरी खाइयां थी। हाँ। जो हमारे संप्रदाय में क्या होता है, दादू संप्रदाय में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो जब अपने प्राण छोड़ते हैं तो उनकी एक आखिरी ख्वाहिश रहती है कि मैं मरने के बाद में भी किसी जीव जंतु के में काम में आए मेरी डेड बॉडी। तो हमारे वहाँ दादू संप्रदाय में एक ऐसा भी प्रथा है कि वहाँ पे मरने के बाद में जिसकी इच्छा होती है, उनको हम वहाँ पे, हमारा यानी
कम से कम 200 फीट गहरी खाई होती है, वहां पे हम उसमें एक विलीन सिला, कर देते हैं। वहां पे उनको सुला के पूरा क्रियाक्रम करके सुला के आ जाते हैं, और वहां जानवर फिर उस बॉडी का विचरण करते हैं, वो पेट भरते हैं उस बॉडी से। ऐसे ऐसे जानवर, नाना प्रकार के जानवर, आज ये राजस्थान सरकार वहां पे रिक्को लेके आ गई, उसका हम घोर विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये राजस्थान सरकार, मेरे देखो, सरकार जो भी होगी वो हमारी है, हम सरकार के हैं, हम सरकार के दुश्मन कभी नहीं है और ना सरकार हमारी दुश्मन है। लेकिन ये जो रिक्को लेके आई और वहां पर इन जीव जंतुओं के साथ में उनकी हत्या हुई है, पेड़ों की हत्या हुई है, पर्यावरण की हत्या हो रही है, इसलिए मेरे को लगता है कि इस सरकार की नीयत में खोट है। 100 में से 100%, 100 में से 100% खोट है इस सरकार के, ना किसी की सुन रही है और ना कोई इसका कोई जवाबदेही है सरकार पहले की। कानून हुआ करता था अंग्रेजों का जो गुलामी की तरफ, आज भी गुलामी की ओर बढ़ रहा है, वो का वही है। वो अब ज्यादा बढ़ रहा है, ये बोलते सनातन की सरकार है, ये बीजेपी सरकार जब वो राजस्थान एरिया में। प्रकृति वातावरण से बिल्कुल शानदार तरीके से वहां पे विकसित है, तो जब हमारे बच्चे, बड़े बूढ़े, प्रकृति में जितने भी जीव जंतु है, उनको अगर आराम ही नहीं है तो वो रिको किस काम का। वहां पे मेरी बात सुनो भाई साहब, वहां पे गौशाला है, आप, और गौशाला का अवार्ड मिला है पिछले साल, बैराना धाम गौशाला को अवार्ड दिया गया है राजस्थान गवर्नमेंट की सरकार ने, पहला नंबर आया राजस्थान में इस गौशाला का। आप सोचिए, आज वो गए गऊ जो है वो चढ़ने कहाँ जाएगी, वहां पे आप रिक्को कर दिए। वहां अपन पे कहते हैं ना गोधुली बेला, दिवाली पे गोधुली बेला आती है। गोधुली बेला जब गायें आती है शाम को चर के पर्वतों के पास से, और वो हरा भरा जंगल है, वहां जैसे ही आती है उनकी पैरों की धूल से, टाप से जो वो धूल उड़ती है, उसको गोधुली बेला बोलते हैं। अब वहां पे पाउडर हो गया, पाउडरों से बीमारियां हो रही है, जानवरों को कई तरह की बीमारियां फैल रही है, बच्चों में कुपोषण हो रहा है। आप पर्यावरण को खत्म करोगे तो यही होगा ना। आज सरकार बोलती है खेजड़ी का वृक्ष है, मोर, अरे मोर राष्ट्रीय पक्षी है, आज उन मोर की चेहचाहट उस मंदिर में देखो ना, हमारे देखना नहीं आता है। इस सरकार ने ऐसा जुल्म किया है वहां पर रिक्को को लाके। और मैं सभी प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं कि 5 अप्रैल को हमारा पहला अधिवेशन हुआ था, और अभी 15 अप्रैल बुधवार को दूसरा अधिवेशन होगा समाज का, और इस सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा, जिसमें सर्व समाज, सर्व साधु संत, जिसमें दादू संप्रदाय, दादू राम स्नेही संप्रदाय, जिसमें आपके गोरख पीठ के संप्रदाय के साधु संत, आपके 36 धर्म को मानने वाले जम्बेश्वर, भगवान जम्बेश्वर के उनके अनुयायी, और सबसे ज्यादा मैं कहता हूं कि मेरे अधिष्ठायक देव जो है हमारे दादू दयाल जी महाराज, संत परवर श्री दादू दयाल जी महाराज, उनके 52 शिष्य हुए, और हर समाज से उनके शिष्य थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो जाट हो, चाहे माली हो, गुजर हो, खटीक हो, रेगर हो, चमार हो, बलाई हो, दानका हो, सब समाज के साधु संत उनके शिष्य हुए हैं हमारे दादू दयाल जी महाराज के। इसलिए हमारी जो समाज है दादू संप्रदाय, वो सब समाज से, सर्व समाज से बनी हुई सरकार है। और मैं सर्व समाज को आज, आप, ये मुद्दा भी सर्व समाज का ही है, सर्व समाज का प्रकृति मुद्दा को है। बचाने का मेन। मैं आज साची बाता न्यूज चैनल के द्वारा सरकार को तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग दिखावा ना करें। आप कभी कहते हो हम गऊ के लिए वो करेंगे, पर्यावरण के लिए वो करेंगे, और वृक्षों के लिए वो करेंगे, आप वहां की हालत देखो ना, तो मैं क्या बताऊं आपको, कैसे बयां करूं। सरकार तो क्या अंधी और बहरी दोनों हो गई, और सरकार के ऐसे कान नहीं खुलेंगे। सरकार के तो क्या है कि जब जनता सामने जाएगी ना, जब सरकार की आंखें खुलेगी, वहां के हालात इतने भयानक है कि हमारा जो दादू संप्रदाय का जो मेन जो मोक्ष स्थली है, पूरे भारत में हमारी एक ही मोक्ष स्थली है, बैराना धाम, जिसे हम हरिद्वार के नाम से भी जानते हैं। आज हाँ, दूसरा हरिद्वार है वो, हमारा दूसरा हरिद्वार है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वहां पे हर समाज की आस्था से जुड़ा हुआ है वो, ऐसा नहीं है कि मैं क्या बोला आपको, सर्व समाज के लोग जाते हैं वहां पे, ऐसा नहीं है एक ही समाज, सर्व समाज जाती है वहां पे। लेकिन जो सरकार ने वहां पे थोड़ा बहुत भी ये नहीं सोचा। मैंने आपको आपके न्यूज चैनल के द्वारा, साची बाता न्यूज चैनल के द्वारा मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, पहले भी मैंने कही है कि जब ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी चुन के आए थे, वैसे बोलते हैं कि साहब ये सनातन को मानने वाले, सनातन के लिए अग्री रहने वाले, पर्यावरण पे, लेकिन जो हमारी समाज के साथ में जो इन्होंने घोर मोदी जी ने तो नारा ही लगाया ना,
एक पेड़ माँ के नाम, मोदी वहाँ जी, तो काटा जा रहा है, वहाँ तो लाखों पेड़ काट दिए गए। वहाँ तो वृक्षों को निपटाया जा रहा मैं है। कह रहा हूँ लाखों पेड़ काट दिए गए। आप कल ही इसकी जांच करवा लीजिए किसी को भेज के। मैं कहता हूँ लाखों की संख्या में तो पेड़, वो लाखों की संख्या में जानवर। देखिए हीरालाल जी, जब जनता वहाँ की लोकल जनता है, उन्हीं को फैक्ट्री नहीं चाहिए, वहाँ को प्रकृति चाहिए पहले तो। 60 सब लोग वहाँ में बात करिए, सब लोग करें, हमारे को इंडस्ट्री एरिया नहीं चाहिए, हम पेट भर लेंगे, कहीं पर भी जाके मजदूरी करके दूर तक चल जाएंगे, 60 गांव, लेकिन हमारे को प्रकृति में सुधार चाहिए। श्रीमान 60 गांवों के सरपंचों का लेटर है जो सरकार के पास, 60 गांवों के सरपंचों ने लिख के दे दिया कि हमारे को ये नहीं चाहिए, यहाँ पे जीव अभ्यारण्य के लिए, गौ माता के लिए आप गौचरा छोड़ दीजिए, लेकिन इस प्रकृति से छेड़छाड़ ना करिए आप बिल्कुल भी। लेकिन सरकार तो बिल्कुल अपनी मनमानी पे आ गई। अब सरकार के पास में, और मैं समाज के बंधुओं से भी एक बात और कहना चाहता हूँ आपके साची बाता न्यूज चैनल के माध्यम से, हमारा 15 तारीख बुधवार के दिन बड़ा अधिवेशन होगा समाज सर्व समाज के द्वारा, और उसमें संत महंत पूरे क्षेत्र से लोग आएंगे, और मैं समाज के द्वारा जो भी आने वाले, हर समाज से आने वाले, मैं एक बात मेरी है समाज बंधुओं से कि जो भी आए अधिवेशन के अंदर शांति प्रिय तरीके से हम अधिवेशन करेंगे, और इसको शांति प्रिय तरीके से ही हम सरकार के सामने हमारी मांग हम रखते भी रहे और आगे भी रखेंगे, और इसके लिए इस रिक्को को निरस्त करने के लिए, और सरकार अगर नहीं मानती है तो हम इसके लिए जी जान देने के भी उसका उदाहरण देख लो ना, दूधू में देख लो, दूधू के पास में सावरदा है, गिदड़ी, आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया बन गया, वहाँ हालत खराब है, जानवर पशु पक्षी मर रहे हैं आज भी। बिल्कुल। अरे कंपनी वालों ने कोई ऐसा कुछ नहीं कर रखा व्यवस्था कि जानवर बाहर निकाला, कुछ भी डाला और बाहर रोड पे डाल दिया, कोई व्यवस्था नहीं है। कई लोग जानवर में बीमारियां फैलने लग गई। अगर ये इंडस्ट्रियल एरिया रिको फालतू का बन गया तो वहां की जो प्रकृति वातावरण को कितना नुकसान पहुंचने वाला है, कल्पना नहीं कर सकते आप। अभी तो ये छोटी सी बात है, बताइए हीरालाल जी। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हमारे दादू पंथ संप्रदाय की मोक्ष स्थली पूरे भारत में एक ही है, हमारी बहराणा धाम एक ही मोक्ष स्थली है। उसको भी सरकार, दादू पालकिया जिसे बोलते हैं, दादू पालका जिसे बोलते हैं, बहराणा धाम, आज सरकार वहां की ये हालत कर दी कि हमारी साधु संत लोगों पर और हमारे समाज की जो मोक्ष स्थली है उसमें खतरा मंडरा रहा है, और हमें दिख रहा है, एकदम स्पष्ट दिख रही है वो चीज। तो 15 तारीख के लिए क्या बोलना चाहते हो? 15 तारीख आम जनता को, आम नागरिकों को मैं 15 तारीख के लिए मैं दादू संप्रदाय के सभी समाज बंधुओं एवं दादू दयाल जी महाराज को मानने वाले सभी अनुयायियों से, प्रकृति से प्यार करने वालों को, प्रकृति से प्यार करने वाले, गौ माता से प्यार करने वाले सभी सर्व संत साधु संत समाज के लोग, मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि आप 15 तारीख को बुधवार का दिन है, और दादू पालका बहराणा धाम आपको पहुंचना है, और वहां पहुंचने के बाद में हमको ये डिसीजन करना है कि हम मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन देंगे, उनसे मिलेंगे, और कोई हुड़दंगबाजी नहीं होगा हमारे अंदर। हम हाथ के अंदर केवल श्री दादू दयाल जी महाराज का निशान साहिब होगा हमारे हाथ में, उसके अलावा हम कोई कुछ नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री साहब आप जनता के हो, आपको सब ये जो कुछ कागज देंगे ना, वो वैसे तो देखा जाए ना तो मुख्यमंत्री जी को वहां पहुंच जाना चाहिए, खुद को डायरेक्ट वहां पहुंच जाना चाहिए कि यह व्यवस्था क्या हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है। मुख्यमंत्री जी क्या पूछेंगे साहब, अभी इनके जो नेता है, हाँ एक भाई आप हमारे किस लिए चुना था? आपको पीड़ित करने के लिए? आज वहां की जनता पीड़ित है, वहां का प्रकृति पर्यावरण पीड़ित हो रहा है, आपको वहां पहुंचना चाहिए अपनी लवाजमा को लेके कि हाँ ये गलत हो रहा है। हमारे दादूपंथी समाज के लोगों के, हमारे साधु संत लोगों के साथ में तो इतना घोर ये चीज ये हुआ है, इस सरकार ने इतना अन्याय किया है इस रिक्को को वहां लाके, कि साधु संत तो इस जगह है कि हमारे को जीते जी मार दिया इस सरकार ने, जीते जी मार दिया। इतने वहां पे मैं कहता हूँ लाखों की संख्या में जानवर थे साहब, वो आज दफन हो गए उस मिट्टी के नीचे। आप सोचो 200 फीट नीचे अभी तो और होने वाली है अगर हाँ सरकार तो बढ़ा ही रही है ना, सरकार उस चीज के लिए कोई पहल ही नहीं कर रही, कोई कदम। हम 5 अप्रैल को मिले हैं, एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया, वहां पे रोड पे बैठ के हमने धरना प्रदर्शन किया है। जितने भी नेता है ना, एक पार्टी नहीं, सर्व जितने भी पार्टियों के नेता है ना, सबसे भी अनुरोध है सच के साथ में जाके खड़े हो जाओ वहां। हम ये नहीं करें बीजेपी कांग्रेस जो भी आरएलपी वगैरह सबका, जिसमें राम है ना वो वहां पूछेगा,
जिसके अंदर आत्मा कहते हैं ना, प्रकृति से प्यार करते हैं, वो लोग वहां पहुंचेंगे 15 तारीख को शांति से। 15 अप्रैल बुधवार को पहुंचना है और हम शांति प्रिय तरीके से जो भी समाज का हमारे को आदेश मिलेगा, हमारे संत मंत लोगों का, और भी संत मंत लोग पधारेंगे उन सबका, और सबसे मैं हाथ जोड़ के एक ही विनती करूंगा, अपने को शांति प्रिय तरीके से जो भी कुछ करना है शांति प्रिय तरीके से करना है। और एक चीज मैं आपके साची बाता न्यूज चैनल के माध्यम से श्रीमान कहना चाहता हूं, हम शांति प्रिय तरीके से हमारी मांगे सरकार से मनवाएंगे। माने तो सरकार का काम है, नहीं माने तो फिर साधु संत जो हमारे को आदेश देंगे वो करेंगे। हम कभी भी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे, लेकिन राजस्थान सरकार से और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से और उनके सैनिकों से जो भी शस्त्र बल है, उनसे एक बात मैं कहना चाहता हूं, हम कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर सरकार ने हमारे साथ में आगे से कोई गलत कदम उठाया, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे कोई भी प्रशासन हो, अगर वो गलत उठाएंगे तो हम 10 कदम उनसे आगे गलत उठाने वाली समाज है हमारी। दादू पंथ संप्रदाय इतिहास देख लेना आप, 500 साल पुरानी हमारी समाज है। पहले आप इतिहास पढ़ लेना, उसके बाद में फिर क्या होता है वो हम फिर बाद में वो करेंगे। हम पहले बात तो हम शांति प्रिय तरीके से हमारा आंदोलन करेंगे, इसमें ना कोई हुड़दंगबाजी करेंगे ना कोई और होगा, हमारा बिल्कुल एकदम शांति प्रिय तरीके से। मैं यही समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि 15 अप्रैल बुधवार को आप आइए और सर्व समाज के साधु संतों के साथ में आइए, और सर्व समाज के लोगों को भी मैं कहता हूं, जो गौ माता को मानने वाला है, जो पर्यावरण को मानने वाले हैं, जो पशु पक्षियों को मानने वाले हैं, सब आए। सबका मान सम्मान है, क्योंकि हमारी समाज सर्व समाज से बनी हुई है। और आज भी मैं कहता हूं कि अभी भी वक्त है सरकार को, सरकार जो कहती है सनातन प्रेमी सरकार जिसे बोलते हैं, तो मैं कहता हूं गौ माता के लिए देखिए आप, वहां के जो जंगली जानवर है उनके लिए देखिए, मोर के लिए देखिए आप, खेजड़ी और खेर के वृक्ष से जो लाखों वृक्ष काट दिए गए वहां पे, आप उनकी तरफ देख के भी एक कदम उठाइए, तो हम 10 कदम पीछे जाने को तैयार है। को देख रहे थे, जो वीडियो चल रहा था, सब लोगों को हमारा समाचार का मैंने वीडियो देखा था, बिल्कुल पूरा सपाटा हो गया, कितने पेड़ काटे होंगे सबको दिख रहा था। मैं कह रहा हूँ आप लोग तो मौजूद थे, मैं तो था नहीं। मैं कहता हूँ वहां मौजूद हो ये गया। जो नेशनल हाईवे बनाते हैं ना, उसकी जैसे इन्होंने तो साफ कर दिया रातों रात, लगा के वहां मशीनें सब कुछ लगा के रातों रात साफ कर दिया उसको। सरकार को थोड़ा बहुत भी ये नहीं आया कि आज अपन ये इतने पेड़ काट रहे हैं, इतना जंगल नष्ट कर रहे हैं, यहाँ पे दादू दयाल स्थली है। अरे हमारी, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, हमारा भारत में एक मोक्ष धाम है एक, और वहां पे भी नष्ट करने पे उसको भी नष्ट करने पे तुली हुई है सरकार। तो मेरी सरकार से अनुरोध है कि हम आपके कोई दुश्मन नहीं है, हमारी समाज आपकी कोई दुश्मन नहीं है, आप हमारे और हम आपके हैं, लेकिन आप इसकी पहल करिए और उसको रोकने का कष्ट करें, उसको रिक्को को हटाने का, आपको हटाना तो होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हम आज रोड पे बैठ रहे हैं, कल आपके जयपुर शहर में भी आके बैठेंगे और शांति प्रिय तरीके से हम धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, हम कोई उड़दंगबाजी नहीं करेंगे, हम शांति प्रिय तरीके से ही करेंगे। जैसा हमारे गुरु संत महात्मा लोगों का हमारे को आशीर्वाद होगा, जैसा उनका मार्गदर्शक होगा, हम उनके मार्गदर्शक के हिसाब से करेंगे। लेकिन हमारा सबसे एक ही काम है, शांति प्रिय तरीके से करना। फिर जो काम है आगे सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना है वो सरकार देखे, उसके लिए वो देखेंगे। मैं तो सभी लोगों से बार बार हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप आइए, जो इस धरना प्रदर्शन में सक्षम हो, माता बहनें बच्चे बड़े बूढ़े सब आइए, खास तौर पर युवा साथी आप लोगों से बहुत ज्यादा आस रहती है। जो भी प्रदेश के आसपास के, पूरे राजस्थान प्रदेश के ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के जहां पर भी है, भारत से आना चाहिए, लेकिन पूरे भारत से मैं सकता है वो वहां मौजूद रहेगा 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल बुधवार को। मैं राजस्थान सरकार से बार बार एक ही विनती करता हूं कि आप कम से कम एक कदम आगे बढ़िए, हम 10 कदम पीछे आ जाएंगे, हमारे को इतना सुकून मिलेगा। लेकिन राजस्थान सरकार पहल ही नहीं कर रही इस चीज की। मुख्यमंत्री महोदय को तो मिलने का ही टाइम नहीं है, हमारे को टाइम ही नहीं दे रहे। आज 3 महीने हो गए मुख्यमंत्री साहब से मिलने के लिए, हमारे को टाइम ही नहीं दे रहे, उनके पास टाइम ही नहीं है साहब, बिल्कुल ना गौ माता के लिए है, ना पर्यावरण के लिए, ना पेड़ पौधों के लिए, केवल दिखावा है उनका जनता के सामने। जाएगी ना, हाँ, मुख्यमंत्री जी पहुंच जाएंगे वहां। अजी ऐसा भी नेता है जिनके पीछे लाखों की भीड़ होती है, समझने वाले समझ आते हैं। बिल्कुल लोग आ जाते हैं ना, जनता साथ होती है ना, युवा साथ होती है ना,
तो अपने आप ही मुख्यमंत्री जी भी वहां पहुंच जाएंगे, उनके लवाब वहां पहुंच जाएगा, हम उनके तो- उच्च अधिकारी पहुंच जाएंगे। हम तो और और नहीं होगा तो क्या करेंगे सर? हम और किसी नेता लोगों से ज्यादा ना कहना चाह रहे हैं ना कुछ करना चाह रहे हैं। जिसका मन करे वो आओ। वो आए, जिसका मन करे, और शांति प्रभाव तरीके से हमको करना है। मैं तो बार बार आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री महोदय को ये कहना चाहता हूं कि जब आपके आप विचारों में थोड़ा सा मिठास आ जाए तो पूरी समाज का, सर्व समाज का भला हो जाएगा। इसमें हाथ जोड़ के मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक ही है, आप जरा देखिए क्या गौ माता का वह हाल होगा, कितने जीव जंतु, कितने पेड़ पौधे काटे गए। आप एक बार जाके तो देखिए श्रीमान जी, आप जाके देख लीजिए। मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप जाके देख लीजिए। चलो भाई लोगों, फिर मिलेंगे बेराना धाम। दादूपाल का बहराना धाम 15 अप्रैल बुधवार को। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। दादूराम सत्यराम, जय जय श्री राम, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। दादूराम सत्यराम, सत्यराम। दादूराम सत्यराम, दादूराम सत्यराम। रिक्को भगाओ, बहराना धाम बचाओ, पर्यावरण बचाओ, जीव जंतु बचाओ।